अगर 2026 में तुम भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोच रहे हो तो भी रुक जाओ, क्योंकि आज के टाइम में ई कॉमर्स करना तो सबको है, लेकिन ई कॉमर्स करने का सही तरीका क्या है ये कोई नहीं जानता। और ये रीजन है कि 80% ई कॉमर्स बिजनेस फेल हो रहे हैं, लेकिन तुम बाकी के 20% का हिस्सा बन सकते हो अगर ई कॉमर्स सही तरीके से किया तो, जिसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है। और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूँ कि कैसे डील चलाना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये डील कैसे चलाते हैं, इसके फायदे क्या है, इससे ऑर्डर्स और सेल्स कैसे बढ़ेगी और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखो बात करें तो डील का सबसे बड़ा फायदा क्या है। डील से कस्टमर को ये पता चलता है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में महंगा है बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए डील में मिल रहा है, जिससे कस्टमर के खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको ये पता होता है कि भाई जल्दी से खरीद लो वरना प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद महंगा हो जाएगा। अब देखो डील चलाने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। मान के चलते हैं मैं कस्टमर हूँ और मुझे खरीदनी है वॉच, तो मैं सर्च करता हूँ वॉच, फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ टुडेज डील के ऊपर। तो टुडेज डील का ना एक सेपरेट पेज है जहाँ पे आपको सारी डील चलती हुई दिखेगी। जैसे नॉइस की वॉच यहाँ पे मिल रही है, इसके बाद देखो यहाँ पे अगेन नॉइस की आ रही है, फिर यहाँ पे टाइम वियर की है, टाइटन की है, अमेजोन बेसिक्स की है। और हर जगह अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पे देखो यार लिमिटेड टाइम डील, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिटेड टाइम डील, तो डील का ना एक सेपरेट सेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो सेक्शन आता है टुडेज डील करके, इसके अंदर आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो डील में चल रहे हैं। तो ये बेनिफिट है। प्लस तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है डील चलाने का, तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पे जब रेड कलर से मार्क आता है ना लिमिटेड टाइम डील, तो कस्टमर को ना यहाँ से कन्विंस होता है क्लिक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है बाकी सारे प्रोडक्ट बिना इस लेबल के होते हैं, वो व्हाइट तरीके से दिख रहे होते हैं, बट जैसे ये रेड कलर से बटन आता है ना, तो रेड कलर का बटन एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है, एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिससे कस्टमर को ये प्रोडक्ट थोड़ा अलग दिखता है। और इससे क्या होता है अल्टीमेटली आपका CTR बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट। CTR आपका बढ़ता है मतलब कस्टमर के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितने ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो ये है 3 फायदे डील चलाने के। अब हम समझते हैं कि डील चला कौन सकता है। देखो डील चलाने के सिर्फ 3 क्राइटेरिया है। पहला, आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्राइम बैच होना चाहिए। अब प्राइम बैच लेने के लिए या तो आप अपने सारे प्रोडक्ट को FB में रख दो, या फिर आपके पास सेलर फ्लेक्स हो, या फिर आपने लोकल शॉप ऑन कर रखा हो, तभी आपको प्राइम बैच मिलेगा और तभी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर डील चला सकते हो। दूसरा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 3 स्टार रेटिंग नहीं है मिनिमम, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी डील नहीं चला पाओगे। तीसरा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 3 ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 3 ऑर्डर्स नहीं है तो आप आज छोड़ो, कल छोड़ो, परसों छोड़ो, आप कभी भी डील नहीं चला पाओगे। तो मेक श्योर आपके प्रोडक्ट पे एटलीस्ट 3 से 4 ऑर्डर्स हो, तभी आप डील चलाने के लिए एलिजिबल होगे। अब देखो अमेजोन पे डील चलाने का ना एक बेसिक सा खर्चा होता है। खर्चा छोटा सा ही है बट होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। अमेजोन में 4 तरह के लेवल होते हैं। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड, तीसरा होता है प्रीमियम, चौथा होता है एडवांस। आप इन चारों में से कहीं ना कहीं अमेजोन पे होगे अगर आप अमेजोन में बेच रहे हो तो, और अगर नहीं बेच रहे तो जब भी आप बेचोगे तो आप इन चारों में से किसी ना किसी लेवल के अंदर ही आओगे। अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो आपको 277 का कॉस्ट लगेगा, अगर आप स्टैंडर्ड में हो तो आपको 249 का कॉस्ट लगेगा, और अगर आप प्रीमियम में हो या फिर एडवांस में हो, किसी में भी हो, तो आपको 222 यानी 222 रुपए पर डील का कॉस्ट लगेगा। अब डील कैसे चलाते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले अपने अमेजोन सेलर अकाउंट में लॉगिन करना है। ये मैंने क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन करा हुआ है। आपको जाना है 3 लाइंस के ऊपर, यहाँ पे जाना एडवर्टाइजिंग के अंदर, फिर जाना आपको डील्स के अंदर। अब देखो डील चलाने के मोटा मोटी 2 तरीके हैं। एक पहला जो होता है कि 1 बाय 1 हम स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं, उसके लिए आपको क्रिएट अ न्यू डील पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीन पे डील चलानी है, और आप लाइव एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, अपना डिस्काउंट मार्क करोगे और डील चलाओगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, अभी सिखा दूंगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है मैनेज इन बल्क, जिसमें आप एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करते हो, उसको फिल करते हो सारे डेटा के साथ, फिर अपलोड करके एक अपनी डील चलाते हो। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप क्रिएट अ न्यू डील पे करके ही करो, जहाँ पे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन एक एक प्रोडक्ट पे डील चलानी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, बट बल्क में क्या होता है पहले फाइल डाउनलोड करोगे, फिलअप करोगे, बट बहुत बार एरर भी आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है, मान लो बहुत सारे से मेरा मतलब है कुछ 20-50 प्रोडक्ट नहीं है, तो आप 2-3 प्रोडक्ट के लिए करने वाले हो तो क्रिएट अ न्यू डील पे जाके ही कर दो। कैसे करना है वो देखो। क्रिएट अ न्यू डील पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक कर दोगे
अब आप यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो सब आपको यहाँ पे रिकमेंड हो जाएंगे। एक चीज याद रखना, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे आप सिर्फ उन्हीं पे ही डील चला पाओगे जिन पे ऑलरेडी रिकमेंडेशन आई होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड ऑल रिकमेंडेशन 69, मतलब 69 प्रोडक्ट के ऊपर Amazon ने रिकमेंडेशन दी है कि आप इन पे डील चला सकते हो। इन 69 प्रोडक्ट के बाहर आप डील नहीं चला सकते क्योंकि Amazon के ऊपर से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है। मतलब जब तक कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, जब तक Amazon रिकमेंड नहीं करेगा, आप डील नहीं चला सकते। डील चलाने के लिए आपको रिकमेंडेशन वाले प्रोडक्ट के अंदर ही पिक करना पड़ेगा। मान के चलते ये मेरा एक प्रोडक्ट है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या लेट्स से कि मेरे और भी प्रोडक्ट है तो मैंने एक ये भी सिलेक्ट कर लिया, और अगर मेरे और भी कोई प्रोडक्ट है तो मैं ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब जस्ट मुझे क्या करना है, डाउनलोड 3 रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम बल्क फाइल के अंदर जाके मैनेज इन बल्क में जाके फाइल को अपलोड कर देंगे। बट मैं एक ही करके दिखाता हूँ, तो एक बारी में आप एक ही चला सकते हो। तो आपने सारे को अनटिक कर दिया और इसको भी आपने अनटिक कर दिया। आपने सिंपल अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा। बल्क करना है तो सिलेक्ट करके डाउनलोड करना है, अब बल्क नहीं करना है तो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे, हमें कहाँ चलाना है, ऑल कस्टमर्स को, यस हमें ऑल कस्टमर्स के लिए टारगेट करना है। कस्टम शेड्यूल पे हम जाते हैं, अब आ गया कस्टम शेड्यूल पे। जब हम जाते हैं तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कब से कब तक चलानी है। मान के चलते हैं हमें चलानी है 15 जनवरी से, मतलब मैं कल से डील चलाने वाला हूँ। तो 15 जनवरी से जब मैं डील चलाता हूँ तो यहाँ से लेकर कब तक चलानी है मुझे, लेट्स से मुझे चलानी है 28 जनवरी, मतलब लगभग 14 दिन के लिए। और अगर आप देखो तो आप 14 दिन से बाद की डील भी नहीं कर सकते, मतलब आपको इन 14 दिन में ही डील चलानी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे लिखा भी है योर बेस्ट डील विल रन द ड्यूरेशन ऑफ द सिलेक्टेड शेड्यूल। जो आपकी बेस्ट डील है वो सिर्फ सिलेक्टेड शेड्यूल पे ही चलेगी, मतलब इन 14 दिन में ही ये डील चलने वाली है और वैसे नहीं चलेगी, क्योंकि आप सिर्फ 14 दिन तक का ही डेटा पिक कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे कौन सा है, अब जैसे वो प्रोडक्ट था उसके अंदर 2 वेरिएशन थे, पहला है ये वाला वेरिएशन और दूसरा ये वेरिएशन। तो आप दोनों वेरिएशन में से कौन से प्रोडक्ट को लाइव दिखाना चाहते हो, मतलब डील सेक्शन पे कौन सा प्रोडक्ट दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे ये अब ये डील चल रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये देखो और भी प्रोडक्ट है, बट सामने कौन सा दिख रहा है, ये ब्लैक वाला वॉच। तो ऐसे ही आपको इन 2 प्रोडक्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखाना है जो लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सेट एज ए फीचर्ड असाइन कर दो। मान लो मेरे को ये प्रोडक्ट दिखाना है तो मैंने इसे सेट एज फीचर्ड असाइन कर दिया। और यहाँ पे अब आप मार्क करोगे अपना डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है आपको, जैसे मान लो यहाँ पे हमने रख दिया 10 पीसेस, जितना भी स्टॉक है वो यहाँ पे अपडेट कर दो। 289 का इसका सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट का, तो आप मिनिमम आपको देना है 69 से नीचे आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, ये Amazon की कंडीशन है। तो जो भी आपका डिस्काउंट यहाँ पे होगा मिनिमम आपको उतना देना पड़ेगा। यहाँ पे ये 69 दिखा रहा है और यहाँ पे सिर्फ ये 15 दिखा रहा है, तो जो भी आपका मिनिमम है वो आपको लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा भी दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये 69 से मुझे ज़्यादा देना है, लेट से मुझे देना है कुछ 159, तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम 69 है बट मैं मैक्सिमम 159 यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये हो गया। बट अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इतना नहीं देना, तो मिनिमम आपको जो यहाँ पे दिख रहा है 69, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप चलते हैं यहाँ पे हमारा प्राइस ऑलरेडी मार्कअप है 284 15 रुपीज़ का। इसमें ये एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ये चीज़ है। बट जनरली आपको एडिट करने का ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं इसमें बस स्टॉक डालता हूँ, स्टॉक डाल दिया, फिर भी यहाँ पे ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। कभी कभी क्या होता है आपको एडिट करने का ऑप्शन देता है तो आप एडिट कर लेते हो कि भाई मुझे ज़्यादा डिस्काउंट देना है, इस तरह से। और फिर आप ये सब करके फिर यहाँ पे बस सबमिट कर दो। जैसे ही सबमिट कर दोगे आपकी डील चल जाएगी। अब देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि प्रोडक्ट है ये दिखने वाला है, नॉट नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमने चला दी अपनी बेस्ट डील। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपकी बेस्ट डील है। देखो ये लिखा है टाइप एंड ड्यूरेशन, बेस्ट डील आपकी चलेगी एंड दैट टू फॉर 14 डेज। अब देखो जो हमने चलाई थी वो थी बेस्ट डील। बेस्ट डील में 14 दिन का ड्यूरेशन होता है। बट अगर आपको लाइटनिंग डील चलानी है जो सिर्फ 7 डेज की होती है, तो आपको यहाँ पे स्टेटस ऑल में से यहाँ पे डील टाइप जो ऑल है इसमें से सिलेक्ट कर लो। 3 तरह की डील है, पहली है बेस्ट डील, दूसरी है लाइटनिंग डील, तीसरी है डॉप डील। बेस्ट डील हमने चलानी सीख ली है कि आपको 14 डेज की मिनिमम डील चलानी पड़ेगी। अब हम समझते हैं लाइटनिंग डील कैसे चलाते हैं। उसके लिए आपको वापस जाना है डील सेक्शन के अंदर, और डील सेक्शन में जाने के बाद हमें फिर से क्रिएट अ न्यू डील पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जाने के बाद हमें अपना डील टाइप सिलेक्ट करना है विच इज़ लाइटनिंग डील।
सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं और आपको वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो सिर्फ लाइटनिंग डील में चला सकते हो आप। तो आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, मान लो आपका प्रोडक्ट ये है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं ऑल कस्टमर्स को टारगेट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ 7 डेज के लिए चला सकता हूँ और 7 डेज में भी सिर्फ एक दिन आपका ऐड चलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर लाइटनिंग डील विल बी शेड्यूल्ड टू रन ऑन अ डे ड्यूरिंग द सिलेक्टेड वीक, मतलब सिर्फ एक दिन चलेगा पूरे हफ्ते के अंदर। तो आप कोई भी दिन पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपको 19 से 25 तारीख तक का जो वीक है वो पिक करना है, वो पिक कर लो या कोई और पिक कर लो। अभी के लिए मैं ये वाले वीक में ऐड चलाना चाहता हूँ, मतलब डील चलाना चाहता हूँ ये वाले वीक के अंदर। हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे और देखो यहाँ पे आ रहा है लाइटनिंग डील फॉर ऑल कस्टमर्स। अब यहाँ पे आपको जो भी डिस्काउंट देना है, देखो मिनिमम 23 रुपीज़ है, आप इसमें 100 भी दे सकते हो, बट मिनिमम आपको 23 देना पड़ेगा। जो अमेजोन का होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और मिनिमम आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटीज रखनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं 10 से कम रखता हूँ, लेट्स से 7, तो देखो एरर आ गया, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब देखो मैं 10 कर दूंगा, सबमिट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मिनिमम 23 देना पड़ेगा। 449 में से 23 माइनस करोगे तो ये जो बचा हुआ ये आपका डील का प्राइस है। मतलब अब आपका प्रोडक्ट 449 पे नहीं बिकेगा इस वीक के अंदर। जिस दिन आपका डील चलेगा एक दिन, उस दिन आपका प्रोडक्ट सिर्फ 426 का बिकेगा, नॉट 449 का। और मिनिमम आपको 10 क्वांटिटी बेचनी ही पड़ेगी, इससे कम आप कमिटमेंट नहीं कर सकते। अब जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है ये आपका फीचर डिजाइन है। अब इन द सेम वे अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट होते इसके अंदर तो वो सारे ऑप्शन दिख जाते हैं और हमें जो वहाँ पे दिखाना होता वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए सेट एज फीचर डिजाइन। जैसे बेस्ट डील में हमने करा है, 2 प्रोडक्ट थे, हमने एक को सेट एज फीचर डिजाइन कर दिया और वो प्रोडक्ट दिखने वाला है जैसे ये दिख रहा है, वो प्रोडक्ट दिखेगा बैनर के अंदर और फिर वो प्रोडक्ट को हम बेचेंगे। तो ये होता है डील चलाने का तरीका। अब जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद सबमिट कर दो और आपकी डील हो जाएगी लाइव उस एक हफ्ते के अंदर, उस दिन जिस दिन आप डील को चलाना चाहते हो। बस ये सारे स्टेप फॉलो करके तुम भी अपने Amazon सेलर अकाउंट में डील चला सकते हो और अपना ई कॉमर्स सक्सेसफुल बना सकते हो। बाकी ये था हमारा डे 14। मैं आपसे मिलूंगा अगले थर्सडे डे 15 के ऊपर 9 बजे, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिना एड चलाए Amazon पे सेल कैसे आती है। देखना मत भूलना। बाकी तब तक के लिए आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट मिलेंगे। ये वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर Amazon पे एक भी रिटर्न नहीं है, तो इसको देखना मत भूलना। और ये वो वीडियो है जहाँ से आपको समझ में आएगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों में से कौन सा मार्केट प्लेस बेस्ट है और 2026 में आपको कहाँ पे सेल करना चाहिए। दोनों को देख लो, इससे पहले कोई भी गायब हो जाए। और मैं आपसे मिलूंगा परसों सैटरडे 9 बजे शार्प यूट्यूब के ऊपर एक कमाल की वीडियो के साथ, जो पूरी यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। देखना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।